हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं जून 2022 के लिए टैरो प्रेडिक्शन। आप लोगों की लव लाइफ में क्या होने वाला है, कैसा रहेगा जून 2022 आप लोगों की लव लाइफ को लेकर। क्या कोई न्यू लव आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस रीडिंग में। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। और हमेशा ये याद रखिएगा कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, यहाँ पर हम पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और आज हम स्टार साइंस के हिसाब से रीडिंग करेंगे, या फिर यूँ कह लीजिए कि एलिमेंट्स के हिसाब से। ऑप्शन नंबर 1 है वाटर साइंस, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। ऑप्शन नंबर 2 है अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑप्शन नंबर 3 है एयर साइंस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। एंड ऑप्शन नंबर 4 है फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपने अपने स्टार साइन के हिसाब से रीडिंग देखनी है और यस, इट्स वेरी सिंपल। अपना एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। आप वाटर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है या फायर साइन है। और अगर आप कम्बिनेशन है एयर, वाटर, अर्थ, फायर, तो आप 2 एलिमेंट्स भी देख सकते हैं। इन सारों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, स्किप करके आप अपना आंसर देख लीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वाटर सेलेक्ट किया, अगर आप वाटर साइन हैं, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। और हम देखेंगे कि जून 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ को लेकर और क्या हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। ये ओवरऑल एनर्जी है। वी हैव अ लेग अप। इसका नंबर है 34। किसी की एज हो सकती है 3 + 4 = 7। नंबर 7 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। विद द लेग अप आई फील कि ये सपोर्ट की एनर्जी है। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। मे बी आपने एक ऐसा टाइम गुजारा है रिसेंटली या पास्ट में जहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। मे बी आपकी ज़िंदगी का ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर आपको सपोर्ट चाहिए, मोरल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। मे बी एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पर आपको लगता है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करा, बट आई फील कि आपको कुछ सपोर्टिव लोग मिलेंगे। जून 2022 में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी आपकी फैमिली की तरफ से, आपके फ्रेंड्स की तरफ से, एंड ऑफ कोर्स आपके अगर हम कनेक्शन की बात करें, जिस किसी के साथ भी आपका इस वक्त कनेक्शन है, वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिलेगी। आई ऑल्सो फील कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस बात को रिकग्नाइज़ करने वाले हैं, रियलाइज़ करने वाले हैं कि आपने उन्हें हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। और कहीं ना कहीं वो ये भी फील करते हैं कि आप उनसे एडवांस्ड हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, इमोशनल मैच्योरिटी, हर तरह से उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे एडवांस्ड हैं, आप उनसे आगे हैं, आप ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं। वो ये सोचते हैं कभी कभार थोड़ा सा उन्हें, आप यूँ कह लीजिए कि कॉम्प्लेक्स है इस बात का कि जैसे वो आपसे लो हैं, उन्हें थोड़ा सा है। बट उसके अलावा उन्हें आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हमेशा, और हमेशा आपने उनका साथ दिया है। अब हम थोड़ा सा कार्ड्स को शफ़ल कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि जून 2022 में क्या होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में। आई डेफिनेटली फील कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। देयर इज़ समथिंग अबाउट सपोर्ट। आपको सपोर्ट चाहिए और आप चाहते हैं कि जितने लोगों को आज तक आपने सपोर्ट किया, या फिर आपने इस कनेक्शन में जितना अपने पार्टनर को सपोर्ट किया, एटलीस्ट वो आपकी इस सपोर्ट को अप्रिशिएट करें, ये आप चाहते थे हमेशा से।
सो आई फील कि वो सपोर्ट आपको मिलेगी, सपोर्ट नहीं अप्रिसिएशन, और सपोर्ट भी ऑफ कोर्स आपकी फैमिली की तरफ से, आपके घर वालों की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से भी आपको मिलेगी। सो सबसे पहले हमारे पास आ गया है किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत है। फिर है हमारे पास द स्टार, आप में से किसी का ताल्लुक सोशल मीडिया से हो सकता है, मे बी आप में से लिटरली कोई स्टार है, मे बी आप एक्ट्रेस या एक्टर बनना चाहते थे। 2 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 5, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है द मून की। सो इस कनेक्शन में क्या अपॉर्चुनिटी है, आई फील कि बहुत सी चीज़ें लाइट में आने वाली हैं, बहुत सी चीज़ें आपके सामने रिवील होने वाली हैं। मे बी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके सामने रिवील होने वाली हैं क्योंकि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे अपना लव। आई ऑल्सो फील कि आप एक बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने की। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने फ़ैसलों में इंडिपेंडेंट हों, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं लेना चाहते हैं आप अपने फ़ैसलों को लेकर। सो जून 2022 में आई रियली फील कि आप अपनी पावर में हैं, आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको सपोर्ट मिल रही है, आप हील कर रहे हैं फाइनली। बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है, और बहुत ज़्यादा आप यूँ कह लीजिए कि लाइट की एनर्जी है, होप की एनर्जी है। सो आपका जो भी इस वक्त कनेक्शन चल रहा है, अगर आपके पर्सन आपके साथ कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, आपकी फ़ाइट्स मुझे नज़र आ रही हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा टाइम वो ले रहे हैं, आई फील कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब ठीक होने वाली हैं, बैलेंस होने वाली हैं। आपके पर्सन फाइनली बैलेंस लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। आई फील कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है ये करने के लिए, बट अब वो और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आई फील कि जैसे चीज़ों में बैलेंस आ रहा है, जो चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई हुई थी, जो फीलिंग्स, जो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड आपके साथ हो रहे थे, वो सब ख़त्म होने वाला है। एंड फाइनली आपके पर्सन ओपन अप होने वाले हैं। कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपसे कहा कि लाइट में आने वाली हैं, जो चीज़ें हिडन थी वो आपके सामने आने वाली हैं, और बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है। आई ऑल्सो फील विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप मुझे अपनी पावर में नज़र आ रहे हैं जैसा मैंने आपसे कहा। और अगर आपको अभी ऐसा फील नहीं हो रहा तो आपको इनकरेज किया जा रहा है स्पिरिट की तरफ से कि आप अपनी पावर में आएँ, क्लेम करें अपनी पावर को, और अपनी पर्सनालिटी पर, अपनी ज़िंदगी पर काम करें, सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, आप लोगों से ये भी कहा जा रहा है। सो लेट्स सी और क्या हो सकता है जून 2022 में आप लोगों के लिए वाटर साइंस। सो यहाँ पर एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, लिब्रा भी है, एरीज भी है। हो सकता है इनमें से किसी स्टार साइन से आप डील कर रहे हों, बट मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो हमारे पास फेथ का कार्ड आ गया है। नेक्स्ट इज़ डेस्टिनी। सो हैव फेथ इन योर डेस्टिनी, कि जो भी आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, जो भी पाथ आपके लिए ओपन अप हो रहा है, ये आपके हाईएस्ट गुड में है। सो आपसे ये कहा जा रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जून 2022 के लिए। सो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, बड़ा ही लिटरल है ये कार्ड। और डेस्टिनी, आई ऑल्सो फील कि ये आपका कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। फिर है हमारे पास 6th चाक्रा विच इज़ थर्ड आई चाक्रा। सो यू रियली नीड टू टैप इनटू योर इंटुइशन। आई फील आपको अपनी इंटुइशन को बहुत ज़्यादा उस पर गौर करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इंटुइटिव इंसान हैं, आप फील करते हैं चीज़ों को बट उन पर एक्ट नहीं करते हैं। सो अगर आपकी इंटुइशन आपसे कुछ कह रही है सो उसको उस पर आप अटेंशन दें। फिर है हमारे पास नंबर 44, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। सो कुछ और कार्ड्स भी हम निकाल लें, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या इंडिकेशन आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ के हवाले से। वी हैव ट्रस्ट। सो मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके या आपके पर्सन के, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो किसी के एक्स भी हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं जून 2022 में।
मे बी आप इनको मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे बहुत अरसे से एंड फाइनली ये इंसान अब आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस। आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब हैं। ओके, नहीं ये बहुत सारे आ गए हैं। सो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रही है आपके इस कनेक्शन में। मे बी लेस टू नो कांटेक्ट रहा कुछ लोगों का, बट आप में से कुछ लोगों का मुझे कांटेक्ट नज़र आ रहा है, बट आप लोगों की लड़ाई होती है, बहस होती है हमेशा जब भी बात होती है। सो आई फील कि वो एक चीज़ आप लोगों की रिजॉल्व हो जाएगी। इसका नंबर 6 है विक्ट्री एंड सक्सेस, हार्ट एक एंड लॉस नंबर 3। सो आई फील कि जैसे आपके ये पर्सन जो हैं ये आपका लॉस, आपका ना होना उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। सो ये कुछ लोगों के एक्स हो सकते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी है कि आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं जून 2022 में। कोई आपके पास्ट से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा सैड हैं कि उन्होंने आपको सही तरह से ट्रीट नहीं किया था, आपको अच्छे से आपके साथ बिहेव नहीं किया था। मे बी उनके आपकी ज़िंदगी में जाने के बाद अब वो ये देख रहे हैं कि आप अच्छे से हैंडल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्हें लग रहा था कि जैसे आप उनको भुला नहीं पाएंगे, आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे, बट आप जी रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंट होने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और वो आपकी सक्सेस को दूर दूर से देख भी रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और ये इंसान दोबारा से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपके साथ बहुत कोल्ड थे। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी सपोर्ट को, आपके प्यार को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था, और ये इंसान अब आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। ये इंसान आपको अपना लव, अपना दिल, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। सो मे बी ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनके साथ पास्ट में आपकी फ्रेंडशिप तो हुई बट कनेक्शन नहीं बना। ये स्पेसिफिक मैसेज है। अगर कनेक्शन नहीं बना, एक्सप्रेस कभी उन्होंने नहीं किया विद द मून कार्ड, अब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव। और अगर आपकी इनसे फ़ाइट हुई, आपका रिलेशनशिप था, आपका ब्रेकअप हुआ, लड़ाई हुई, वॉट एवर, ये आपके एक्स हैं, ये वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। सो आई फील कि बड़ी होप है आप लोगों के कनेक्शन में जिनसे आप अभी डील करें। मुझे आप लोग सिंगल नज़र नहीं आ रहे हैं। स्टिल आपके दिल में भी उनके लिए ख्वाहिश है, स्टिल आपका दिल भी बहुत ज़्यादा सैड है, आपको तकलीफ़ है, उनकी याद आपको स्टिल आती है। एंड आई फील कि आप में से बहुत से लोग हैं जो अपने एक्स का ही इंतज़ार कर रहे हैं, जिनसे आपका रिसेंटली या तो ब्रेकअप हुआ, लड़ाई हुई, या फिर बहुत अरसा हो गया और आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सो आई फील कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। सो एक कार्ड हम इसमें से लेंगे और हमारे पास है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। वाओ! सो आप देखिए कि फेथ का कार्ड यहाँ पर आया और हमारे पास ये कार्ड आ गया है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। सो आपको फेथ रखना होगा, आपको यकीन रखना होगा। बिलीव रखेंगे तो ये पॉसिबल होगा आप लोगों का यूनियन। सो बहुत से लोगों के लिए यूनियन की वाइब्स हैं, बट सिर्फ तभी अगर आप फेथ रखेंगे और ट्रस्ट रखेंगे, ट्रस्ट करेंगे यूनिवर्स पर, ट्रस्ट करेंगे प्रोसेस पर, और अपनी इंटुइशन पर ट्रस्ट करेंगे, तो ये कनेक्शन पॉसिबल है। सो मे बी ये कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में वाकई ही बहुत आगे चले गए, काफ़ी टाइम बीत गया और आप सोचते हैं कि पता नहीं ये इंसान आएंगे या नहीं, बट आई फील कि पॉसिबिलिटी है इनके वापस आने की। सो वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, बट जब वापस आएंगे भी तो हर चीज़ बिल्कुल वैसी नहीं होगी जैसी आप चाह रहे हैं। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कोई मिडिल ग्राउंड आपको ढूंढना होगा, और ये टोटली आपका डिसीजन है कि आप करना चाहते हैं या नहीं। बट कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है आपके लिए। एंड देन वी हैव इन द नियर फ्यूचर, येस ऑफ कोर्स। सो इन द नियर फ्यूचर यानी अगले एक महीने में, यानी जून 2022 में मेजर चेंजेस होने वाले हैं। यानी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपसे अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं, बट यू हैव टू हैव फेथ, राइट। और कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको फिर भी करना पड़ेगा। मुझे ये तो नज़र नहीं आ रहा कि अभी वो बिल्कुल रेडी हैं शादी के लिए और एक नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉरवर्ड जाने के लिए, बट आई डू फील कि ये इंसान आपसे एक और चांस ज़रूर मांगना चाहते हैं।
वो एक दफ़ा फिर से ट्राई ज़रूर करना चाहते हैं कि देखते हैं कि ये कनेक्शन कैसे प्रोग्रेस करता है। अभी भी वो किसी प्लान के साथ नहीं आ रहे, यानी कोई फ्यूचर प्लानिंग के साथ, कोई आगे की प्लानिंग उनके जहन में नहीं है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, आगे क्या होगा, लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं ये इंसान आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, एक दफ़ा एक्सपीरियंस करके देखना चाहते हैं, इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और इसी नीयत से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। बट इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नज़र आ रहा है कि आपको करना होगा। सो येस वाटर साइंस, ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अर्थ सेलेक्ट किया था, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये बिल्कुल आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि जून 2022 में आप लोगों की लव लाइफ को लेकर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। सो ये है ओवरऑल एनर्जी जून 2022 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव ब्लेस्ड नंबर 22। सो 2 + 2 4, नंबर 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड ब्लेस्ड, ये बहुत अच्छा कार्ड है। सो मे बी यू रियली नीड टू टैप इनटू द एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड। मे बी आप लोगों को ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। मे बी ये पूरा मंथ बहुत ज़्यादा आपके लिए स्पिरिचुअल होने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, बिकॉज़ यू रियली फील कि आपके इर्द गिर्द आपके पास जो चीज़ें हैं, आप जो हैं उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये गौर करने की कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या मिरेकल्स आज तक आपकी ज़िंदगी में हुए, क्या क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे और क्या क्या मैनिफेस्ट हुआ आपकी ज़िंदगी में। सो आई रियली फील कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं इस मंथ में कि आप ग्रेटफुल हों, आपके पास जो भी है उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिव सोचने की, पॉजिटिविटी की तरफ आने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, रिगार्डलेस आपकी ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम्स, कितनी परेशानियाँ आई, मे बी अभी भी चल रही हों। बट आई फील कि यू आर टैपिंग इन टू दैट एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में ग्रेटफुल रहें। आप कोशिश कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द देखने की क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं जिनके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। सो यू आर ब्लेस्ड। एक तो ये मैसेज भी आ रहा है आपके लिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, आपके पास बहुत से गिफ्ट्स हैं। आप में से कोई साइकिक हो सकता है, स्टार सीड हो सकता है, आप में से कोई लाइट वर्कर हो सकता है। सो आप एक बहुत ब्लेस्ड इंसान हैं और आप कोई आम इंसान नहीं हैं। अर्थ साइंस, आप लोग यूनिक हैं, आप लोग स्पेशल हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स हैं, आप मैजिकल हैं। सो ये बहुत प्यारा कार्ड है। सो लेट्स सी कि आप लोगों की लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो आई डोंट नो व्हाई आई फील कि जैसे आप लोग अकेले हैं। आप में से कोई कुछ लोग सिंगल भी हो सकते हैं। मे बी आप लोग इस वक्त अपने पार्टनर के साथ नहीं हैं। मुझे आई डोंट नो व्हाई ये वाइब आ रही है और इसीलिए शायद आप उस चीज़ को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो आपके इर्द गिर्द जो अच्छाई है, जो पॉजिटिविटी है, उस पर आप अपना फोकस लेकर जाएं। आप ये कोशिश कर रहे हैं। उप्स, हमारे पास पहला कार्ड आ गया था हाई प्रीस्टेस का। सो ये मैं बात कर रही थी कि आप लोग मैजिकल हैं, आप लोग इंट्यूटिव हैं, कोई लाइट वर्कर हो सकता है, आप बहुत कीन ऑब्जर्वर्स हैं। सो लेट्स कीप गोइंग। हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। सो राइट नाउ आप रिलेशनशिप्स के हवाले से कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मे बी यू आर स्टार्टिंग टू सी न्यू पीपल। आप और लोगों से बात कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि आप नए लोगों से बात करें, और लोगों से मिलें जुलें, देखें। मुझे बहुत ज़्यादा सिंगल वाइब आ रही है। आई डोंट नो वाई। फिर हमारे पास है द हेरोफेंट, फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, मैंने ऐसे नहीं कहा था, मुझे वाइब आ रही थी कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। विद द डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, लाइक ए फीनिक्स। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हैं आप। देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टेम्परेंस। सो आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ला रहे हैं, आप अपने इमोशंस पर ग्रिप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ये महसूस हो रहा है कि ज़्यादा इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट योर ओन ग्रोथ।
सो जून 2022 आप लोगों की अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी आई फील कि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, आप लोग चेंज हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी पुराना था वो सब क्लियर हो रहा है, सारी नई एनर्जी आ रही है, यानी लोग भी नए नए लोगों से आप मिलेंगे, बात करेंगे। अभी मुझे कनेक्शन बनता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा आपका जून 2022 में, बट आई डू सी के यू आर सिटिंग इन योर पावर। आप अपनी ज़िंदगी के काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, आप चेंज को एम्ब्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जून 2022 में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, और ये पॉजिटिव चेंज है। आप ट्रैवल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं पर ट्रैवल करेंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पीस आने वाला है। आई फील कि राइट नाउ आपका फोकस भी रिलेशनशिप्स नहीं है, आप अब अपना पीस चाहते हैं, आप ये फील कर रहे हैं लिटरली कि आप ब्लेस्ड हैं। आई फील कि जैसे आप ये फील कर रहे हैं कि यू आर ब्लेस्ड। सो आप अपने करियर पर, अपनी इंडिपेंडेंस पर, अपने कामों पर तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में चेंज भी हो रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यू आर ऑल हैप्पी, बहुत आप खुश हैं, आप कोशिश कर रहे हैं खुश रहने की, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप एक बहुत मुश्किल फेज से भी गुज़र रहे हैं। सो विद द डेथ कार्ड आई डू फील, एंड विद द 8 ऑफ सोर्ड्स के दरमियान में कोई कोई ऐसे लम्हे आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कोई कोई ऐसा टाइम आएगा कि जब आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करेंगे, जब आप बिल्कुल उकता जाएंगे, लेकिन फिर आप अपनी थॉट्स को, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो आई फील कि थोड़ा सा ऐसा टाइम आपका चल रहा है जहाँ पर आप ख़ुद को खुद ही मोटिवेट भी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। बट समटाइम्स कुछ लो मोमेंट्स भी आ रहे हैं जहाँ पर आप स्टक फील करें, जहाँ पर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि क्या क्या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए आपके लव लाइफ को लेकर, और शायद आपके किसी पार्टनर के साथ, मे बी रिसेंटली जिनसे आपका ब्रेकअप हो गया। सो ये चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। ये आपकी ज़िंदगी का कोई आसान फेज़ नहीं है, एंड लेट मी टेल यू दिस, अगर ये आपकी ज़िंदगी का बहुत मुश्किल फ़ेज़ है और आपको लग रहा है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम चल रहा है, सो ट्रस्ट मी कि अगर ये आपकी ज़िंदगी का बहुत मुश्किल टाइम है, इसके बाद कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत सिग्निफिकेंट जो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल देगा। सो आई डेफिनेटली फील कि अगर इस वक्त आप लोग तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अनकंफर्टेबल है, लेकिन इसके आगे बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में बड़ा चेंज आने वाला है, बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज। और फिर आप वाकई में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे कि वाओ, मेरी ज़िंदगी में ये हुआ, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस विजडम। सो इससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हर गुज़रते वक्त के साथ, हर चैलेंज जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उससे आप वाइज हो रहे हैं, आपकी विजडम में इजाफ़ा हो रहा है, आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो रहा है। आई फील कि आप पर्सनली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, एंड जून 2022 भी आपकी ग्रोथ का ही मंथ होने वाला है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपका पैशन मुझे नज़र आ रहा है। विद द पैशन, आपके कुछ हैं पैशंस आई फील, और आप अपने पैशंस को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप वर्किंग लेडी हैं या अगर आप मेल देख रहे हैं ये वीडियो, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं, अपने काम पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने काम को करने में आपको खुशी मिल रही है। वाओ, डोर टू वैल्यू, और आप देखिए कितना सारा यहाँ पर हमें पैसे नज़र आ रहे हैं। इसका नंबर 31 है। सो आई फील कि अबंडेंस, और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने आपको खो दिया, बहुत से ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी से चले गए, इवन अगर आपके कोई एक्स हैं। नंबर 37, थर्ड चाक्रा विच इज़ सोलर प्लेक्सिस चाक्रा। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और कुछ लोग जो आपकी ज़िंदगी से चले गए, इवन कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो गया, अब वो आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि वाओ, ये इंसान तो बहुत ज़्यादा कामयाब है, ये इंसान तो बहुत आगे निकल गया या निकल गई, वट एवर। सो ये लोग आपको बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह लीजिए कि बड़ा हसरत से देख रहे हैं, अगर आप समझते हैं उर्दू को, तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप ज़िंदगी में कैसे कामयाब हो रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। सो अर्थ साइंस, मुझे लव लाइफ के बारे में आपकी आज
हमने हालांकि हमारा फोकस लव लाइफ ही था, बट आई फील कि जैसे आप का फोकस आपकी लव लाइफ नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में आप सुकून चाहते हैं, आराम चाहते हैं, बिकॉज़ आप अपनी वैल्यू को समझ चुके हैं। आप ये समझ चुके हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आप एक यूनिक इंसान हैं, और आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। सो ये बात आपको रियलाइज़ हो गई है, एंड आई ऑल्सो फील कि आपने अब सोच लिया है कि आप लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होंगे। अब आपको वो चाहिए जो जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच करे, जो वाकई आपको अंडरस्टैंड करे। आई फील कि अब बात सिर्फ लव तक महदूद नहीं रही है, बात सिर्फ अब लव की नहीं है, बट आप अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को जान चुके हैं, एंड यू नो कि यू डिज़र्व द बेस्ट। सो हमारे पास है रेस्ट एंड रिजुविनेट, नंबर 4 है। और आप देखिए कि शुरुआत भी हमारी नंबर 22 से हुई थी, जिसको हम प्लस करें तो 4 बनता है। सो 4 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए जून 2022 में। और नंबर 31, 3 + 1 भी 4 बनता है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो विद द रेस्ट एंड रिजुविनेट, आई फील कि आप अब रेस्ट वाकई ही करना चाहते हैं, रिलेशनशिप से, हर चीज़ से आप ब्रेक लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल में ये बात भी है कि लोग धोखेबाज हैं, रिलेशनशिप्स में कुछ नहीं रखा, या फिर सिर्फ धोखा मिलता है। आप अब एक ब्रेक लेना चाहते हैं, और अगर अभी आपने ऐसा नहीं सोचा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप ब्रेक लें। अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हो चुका है या काफ़ी अरसा हो गया है, थोड़ा आपको ब्रेक चाहिए, आपको लेना चाहिए। स्पिरिट का भी ये मैसेज है आपके लिए कि थोड़ा सा डिटैच करें, अपनी लाइफ पर फोकस करें, अपनी ग्रोथ पर फोकस करें। सो फिर है हमारे पास मेंटल कन्फ्लिक्ट, नंबर 2 है इसका। सो येस, वो जैसे मैंने आपसे कहा पहले कि बीच बीच में कुछ टाइम ऐसे आएंगे जब आपको लो फील होगा, जब आपको कन्फ्यूजन फील होगी, जब आपका दिल करेगा कि आपको क्लोजर मिले, कुछ चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपको महसूस होगी। बट फिर आप उन सारी चीज़ों को, उन सारी थॉट्स को गैदर करेंगे, फिर आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी स्ट्रेंथ को वापस गैदर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो आई फील कि कुछ जो प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं जून 2022 में, वो आपके अपने दिमाग के साथ आपकी लड़ाई है थोड़ी सी, जो टाइम टू टाइम आपको करनी होगी। उसके अलावा मुझे कोई मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स विद द डेथ कार्ड, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ मेजर चल भी रहा है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये इस फेज़ के बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा खुशी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा पीस आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। सो फिर है हमारे पास वेडिंग, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो मे बी आप में से कोई टॉक्सिक मैरिज में है और आप उस मैरिज में से निकल जाएंगे। आई डोंट नो ये मैसेज क्यों आया, स्पेसिफिक था। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको लिटरली प्रपोज कर दे और आपको फील हो कि ये आपके लिए ठीक है कनेक्शन, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव अगेन। आपको ऐसा फील होगा कि अब आप अपने दिल को खोल सकते हैं। फाइनली किसी ने आपको वो ऑफ़र किया है जो आप डिज़र्व करते हैं। फाइनली कोई इंसान आपके साथ ऑथेंटिक हो रहा है, फाइनली कोई इंसान आपको अपनाना चाहता है, फाइनली कोई इंसान आपसे जुड़ना चाहता है। लिटरली ऐसा भी हो सकता है, लिटरली किसी की शादी भी हो सकती है विद दीज 2 कार्ड्स। बट विद दिस कार्ड आई फील कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, जो कि बहुत आप कह लीजिए कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आएगी लॉन्ग टर्म की, जिनसे मिलकर आपको लगेगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म की, और यहाँ पर कुछ सीरियस हो सकता है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन बन सकता है। सो बड़ा प्रॉमिसिंग कोई नया कनेक्शन आपका बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी आ रही है। बट आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज़ आई फील कि आपका टोटल फोकस अपने ऊपर है, अपनी ज़िंदगी पर है, और इसी दौरान ये कोई नया इंसान आएगा। अ पर्सनल इशू रीचेज़ रेजोल्यूशन। विद दिस कार्ड आई फील के जिन चीज़ों के साथ आप पीस नहीं बना पा रहे थे, जो चीज़ें आपको बार बार टॉर्चर कर रही थी आपके दिमाग में, जो मेंटल एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था किसी पास्ट पर्सन को लेकर या किसी भी इशू को, स्पेसिफिक इशू को लेकर, फाइनली आप उस इशू के साथ पीस बनाने वाले हैं, और वो चीज़ आपको ट्रिगर नहीं करेगी दोबारा। जो चीज़ आपको पहले ट्रिगर कर रही थी, जो इशू बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर कर रहा था, मे बी आपको क्लोजर नहीं मिला, मे बी कोई इंसान खामोशी से चला गया, मे बी कोई आपको छोड़ कर चला गया, ये एग्जांपल्स हैं, और आपको क्लोजर नहीं मिला, और आपको ये चीज़ें टाइम टू टाइम पिंच कर रही थी, ट्रिगर कर रही थी कि क्यों ऐसा किया ना।
सो उसके साथ आपका पीस बन जाएगा। फाइनली आपको ये चीज़ ना ट्रिगर करेगी, ना ये इशू आपको बॉदर करेगा। आप बिल्कुल कूल, काम और कलेक्टिव होने वाले हैं और अपनी ज़िंदगी में ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल। सो 2 कार्ड्स आपके लिए गाइडेंस, 2 कार्ड्स आपके एंजल्स की तरफ से। सो हमारे पास एक कार्ड आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो आई फील कि आपको ये महसूस हो गया है कि आपने कोई नई डायरेक्शन चूज़ करनी है। आप अपनी डायरेक्शन, अपना पाथ बदल रहे हैं, विच इज़ गुड। एंड नेक्स्ट वी हैव देयर इज़ समथिंग बेटर। सो आई फील कि आपने अपनी डायरेक्शन बदल ली है और आपको ये पता चल गया है कि आपके लिए कुछ बेहतर है, बल्कि बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू का आइडिया हो गया है। अमेजिंगली आप देखिए दोनों कार्ड्स बिल्कुल आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आए हैं। सो अगर ऐसा नहीं है तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कोई और डायरेक्शन चूज़ करें, अपना फोकस शिफ्ट करें और आपके लिए कुछ बेहतर है और आपके लिए कुछ बेहतर होगा। आई नो समटाइम्स ये अच्छा नहीं लगता है सुनने में, बट जो मुझे रीडिंग में नज़र आया है मैंने वही आपके साथ शेयर किया है, अर्थ साइंस। सो ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एयर सेलेक्ट किया, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि जून 2022 में आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, क्या आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है, आपके एंजल्स का। सो ये ओवरऑल एनर्जी होगी जून 2022 के लिए। वाओ, सो वी हैव जिन और इसका नंबर है 2। सो मे बी आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं या सोल मेट जर्नी पर हैं, बट ट्विन फ्लेम जर्नी ज़्यादा लग रही है। बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, आप किसी ख़ास सोल मिशन पर हैं और अभी आपको शायद ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही कि इस कनेक्शन का मीनिंग कुछ बहुत बड़ा है। आप इसके ज़रिए अपना सोल पर्पस ढूंढने वाले हैं, कुछ बड़ा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है इस कनेक्शन की वजह से। बट बिसाइड्स दैट आई फील कि आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में आपको होना चाहिए, रिसेप्टिव एनर्जी में होना चाहिए। अगर आप इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, परस्यू करना चाह रहे हैं, तो ये आपने नहीं करना। आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करना होगा, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। हम सब के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ दोनों होती हैं। सो आपको बैलेंस करके चलना होगा, बिकॉज़ आई फील कि शायद आप रिसेंटली या अभी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है और इसीलिए ओवरऑल एनर्जी का कार्ड ये आया है कि आपको अब रिसेप्टिव एनर्जी में, आपको अब फेमिनिन एनर्जी में होना होगा। आपको अपनी पावर में रहना होगा, आपको अब कोई एक्शन नहीं लेना और आपको रिसेप्टिव एनर्जी में रहना है और वेट करना है कि सामने वाला इंसान आपके लिए एक्शन ले, यानी आपका मैस्कुलिन, चाहे मेल हो या फीमेल, बट यू हैव टू बी इन दिस फेमिनिन रिसेप्टिव एनर्जी। सो ये बड़ी खूबसूरत, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी है। एंड विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा रोमांस एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइंस। जून 2022 में आप लोग शायद बहुत ज़्यादा लव एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आई रियली होप कि ऐसा ही हो, बट लेट्स सी हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइंस के लिए क्या पॉसिबिलिटी है उनकी लव लाइफ को लेकर। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा जून 2022 में। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द हेरोफेंट, then we have 10 of Pentacles, 9 of Swords, Wheel of Fortune, 8 of Pentacles, the Tower, Ace of Cups, wow, and then we have 8 of Cups. So double 8 किसी के लिए significant हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। सो 8 8 8 बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। सो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर लीजिए, ये स्टार साइंस हैं। बट मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी ही रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आई फील कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन है वो मैरिड हैं। स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। इस वक्त आप लोगों का कनेक्शन स्टक है, बिकॉज़ ये है ओवरऑल एनर्जी। आप लोगों के कनेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, बट मूवमेंट होने वाली है। जून 2022 में फाइनली मूवमेंट होने वाली है आप लोगों के कनेक्शन में। कुछ चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, सिचुएशन चेंज हो रही है आप लोगों की। और आई डू फील कि आपने काफ़ी ज़्यादा एक डिप्रेस्ड फेज़ गुजारा है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। बट आई फील कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, नॉर्मलाइज हो रही हैं, बिकॉज़ आई फील कि जिनके साथ आपका कनेक्शन है वो इस कनेक्शन पर अभी भी काम करना चाहते हैं। ये कनेक्शन आपका लॉन्ग टर्म है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। ये टावर मोमेंट शायद रिसेंटली आया है आप लोगों के कनेक्शन में, बट आई फील के चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। आई ऑल्सो फील कि थोड़ी सी स्पेस आपके पर्सन को चाहिए जिनके साथ आप कनेक्शन में हैं, और थोड़ी स्पेस आपको अपने लिए भी लेनी चाहिए। आपको थोड़ा सा सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, विच इज़ दिस फेमिनिन एनर्जी, जिन एनर्जी। वैसे तो सेल्फ़ लव चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन, सबको सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना चाहिए। सेल्फ़ लव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका अपना कप फिल नहीं है तो आप किसी और को क्या प्रेजेंट करेंगे। सो जब आपका अपना कप फिल हो, फिर आप किसी को ऑफ़र करें जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो। सो आई फील के आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करें, सेल्फ़ लव की वाइब्रेशन में रहें, फिर आप अपने पार्टनर को जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि ये वाला पाइल तो ख़ास तौर पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पाइल, इसको मैं कहूँगी एयर साइंस, बिकॉज़ आप लोग बहुत ज़्यादा डीप थिंकर्स होते हैं। एयर साइंस, आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप लोगों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। सो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करें टू क्रिएट वट एवर यू वॉन्ट, टू क्रिएट योर रियलिटी। सो आई फील के जैसे आप लोगों को इनकरेज किया जा रहा है एयर साइंस, कि आप लोग अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करें, विजुअलाइज करें और मैनिफेस्ट करें जो भी आप चाहते हैं। और आपको 3D में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस फेमिनिन रिसेप्टिव एनर्जी में रहना है और सिर्फ विजुअलाइज करना है जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा आई डू फील कि आप लोगों के आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी है कि कोई नया इंसान आपको लव ऑफ़र दे। और लेट्स सी और हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए जून 2022 में आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है। आई डू फील के आपका ब्रेकअप हुआ है, लड़ाई हुई है, कुछ बहुत मेजर हुआ है, और ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या ये भी हो सकता है कि आपकी फ़ैमिली या आपके पार्टनर की फ़ैमिली राज़ी नहीं है आप लोगों के कनेक्शन के लिए। इस वजह से कोई प्रॉब्लम चल रहा है और इस वजह से आप बहुत परेशान हैं, और आप कभी ये सोचते हैं, आप दोनों मिलकर कभी ये सोचते हैं कि चलो हम एक दूसरे को छोड़ देते हैं बिकॉज़ हमारी फैमिलीज़ नहीं मान रही। कुछ लोगों का मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि आप अपने प्यार को छोड़कर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कभी सोचते हैं आप लोग एक दूसरे से दूर जाने के बारे में, बिकॉज़ आपके जो फैमिली आप लोगों की है वो नहीं अप्रूव कर रही है आप लोगों के कनेक्शन को। बट आई स्टिल फील कि बड़ी पॉसिबिलिटी है लॉन्ग टर्म की आपके पार्टनर के साथ। सो वी हैव डिस्पोंडेंस। सो राइट नाउ आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, आपके पर्सन ने डिसअपॉइंट आपको किया है। मे बी वो स्टैंड नहीं ले पाए आपके लिए, मे बी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए अपने वर्ड्स की, अपने एक्शंस की। एंड देन वी हैव रिजेक्शन। मे बी आपने लिटरली रिजेक्शन फेस की है उनकी फैमिली की तरफ से, उनकी तरफ से, और ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल थी। इट वाज डेवस्टेटिंग आपके लिए, बहुत, इट वाज टू मच। सो इसीलिए मुझे यहाँ पर ये एंग्जाइटी, ये डिप्रेशन, ये सैडनेस, और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा रोए भी हैं, या हर रात आप रोते हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी फ़ील हो रहा है। सो आपने काफ़ी एक टफ़ टाइम देखा है, बट आई फील के ये जो आप परेशानी में और डिप्रेशन में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करें। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50। सो आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। आपके एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अपनी
इमेजिनेशन को यूज़ करें, जो आप चाहें वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फिर है हमारे पास द थिंकिंग मैन विच इज़ नंबर 46, एंड अगेन आई फील कि ये आपकी एनर्जी है। मैन का लफ्ज़ अगर हम हटा भी दें, सो आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, और आप देखें कि द थिंकिंग मैन की एनर्जी आ गई। सो आपने सोचना ज़्यादा नहीं है, आप विजुअलाइज़ करें जो रियलिटी आप अपनी देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आपने विजुअलाइज़ करना है उसको। फिर है हमारे पास सफरिंग इन साइलेंस नंबर 9। सो ये भी 9 है और ये भी 9 है। 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 8 सो आई डू फील कि आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। फिर है हमारे पास अवेयरनेस नंबर 1। सो कनेक्ट करें अपनी इंट्यूशन से। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है आपकी। सो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, अटेंशन दें उसके ऊपर और एक्ट करें उसके ऊपर। सो आई फील कि बस एक परेशानी का आपका फेस चल रहा है, जिसमें से होपफुली आप लोग निकल जाएंगे इस परेशानी के फ़ेज़ में से, और बैलेंस हो जाएगा आप लोगों का ये कनेक्शन। बट कोई न्यू लव भी आता हुआ नज़र आ रहा है, एयर साइंस आप लोगों के लिए। और शायद ये न्यू लव, शायद आप रेडी ना हो न्यू लव के लिए, बट आई डू सी कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। फिर है हमारे पास रिलीजियस फैक्टर्स। सो मे बी आपके और आपके पर्सन के दरमियान रिलीजन आप दोनों का डिफरेंट है एक दूसरे से, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से घर वालों ने अप्रूव नहीं किया, या आपके पार्टनर ने आपसे कहा कि ये सही नहीं रहेगा बिकॉज़ हमारे रिलीजियस बिलीफ्स डिफरेंट हैं। एंड देन वी हैव रेकन्सिलिएशन। ओके, सो व्हाटएवर, मतलब जितने भी आप लोगों के दरमियान कह लीजिए कि इश्यूज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, ये इंसान फिर भी आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा लिटरल मैसेज है, रेकन्सिलिएशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो आपके एक्स हो सकते हैं, लिटरली अगर आपका रिसेंटली किसी से ब्रेकअप हुआ है, ये वो इंसान है जो वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस किसी ने भी आपको रिजेक्ट किया, आपको डिसअपॉइंट किया, ये इंसान अब आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, और ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने इन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं। बट कोई नया इंसान भी, आई डोंट नो वाई, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। सो आई फील ओवरऑल कि आपका रेकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं, आपका जो कनेक्शन है वो फिर से ठीक हो रहा है। सो फिर है हमारे पास अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। सो आई फील कि जैसे आपके पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो रही है कि इट्स टाइम फॉर देम टू इन्वेस्ट। अब ये उनकी बारी है कि वो इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करें, इनिशिएट करें, बैलेंस लेकर आएँ इस कनेक्शन में। बिकॉज़ आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की, आपके दिल को उन्होंने तोड़ा, आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ी, डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ी, और अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो बजाय आपसे मांगने के और ये सोचने के कि आप हर चीज़ को फ़िक्स करें, अब उन्हें आगे आना होगा और सारी चीज़ों को फ़िक्स करना होगा। बिकॉज़ उनकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको सफ़र करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा लोगों की शायद आपने बातें भी सुनी हैं, और आई फील कि उनको अब ये बात रियलाइज़ हो रही है कि अब ये उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो चीज़ों को फ़िक्स करें। एंड आई फील कि वो करेंगे, बिकॉज़ वी हैव दिस रेकन्सिलिएशन कार्ड। और फिर है हमारे पास एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, और फिर है ये यिन एनर्जी जो कि बहुत लविंग एनर्जी है, बहुत जेनरस एनर्जी है, काइंड एनर्जी है, बहुत जेंटल एनर्जी है। सो आई फील कि ये इंसान आपका एहसास करेंगे, और रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। अगर ये आपके हस्बैंड हैं या ये आपकी वाइफ हैं और आप लोगों के दरमियान लड़ाई हो गई थी, तो भी आप लोगों का मुझे रेकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। फिर है हमारे पास पीसफुल रेजोल्यूशन। सो इससे ज़्यादा अच्छा और ज़बरदस्त मैसेज मेरा ख़्याल है कि कोई नहीं हो सकता, बिकॉज़ ये कंफर्मेशन है स्पिरिट की तरफ से कि यस, आप दोनों के दरमियान चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आप लोगों का कनेक्शन फिर से ठीक हो जाएगा, रीयूनियन आप लोगों का नज़र आ रहा है। फिर है हमारे पास चूज़ अ न्यू डायरेक्शन।
सो ये कार्ड यहाँ पर इसलिए आया है बिकॉज़ पहले आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे अपनी एनर्जी, हर तरह से फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे इस कनेक्शन को, बट आपसे ये कहा जा रहा है कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अब आप अपना फोकस अपने ऊपर ले जाएं, रिसेप्टिव एनर्जी में रहें, काइंड रहें, जेंटल रहें और अट्रैक्ट करें आराम से अपनी जगह पर बैठकर, बस विजुअलाइज करें, मैनिफेस्ट करें जो भी आप करना चाहते हैं। अब 3D में कोई आप एक्शन ना लें। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फायर सेलेक्ट किया, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि जून 2022 में आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो ओवरऑल जो भी मुझे नज़र आएगा मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये है ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए जून 2022 की। So we have deep knowing number 43, 3 + 4 7, 7 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 43 किसी की एज हो सकती है, बट एनीवेज विद द डीप नोइंग कार्ड कुछ चीज़ें हैं जो आप डीपली जिनके बारे में जानते हैं बट आप सरफेस पर नहीं आने दे रहे हैं। क्योंकि आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर साइंस, आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोगों के अंदर विजडम है, नॉलेज है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जिनको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। कुछ चीज़ें डीपली आप लोग जानते हैं ऑलरेडी विद द डीप नोइंग कार्ड, लेकिन आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सो अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आएँ, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा से गाइड कर रही थी, आपको हमेशा से कुछ चीज़ों के बारे में पता था और आपने शायद उन पर गौर नहीं किया, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। सो अब एक टाइम आपकी ज़िंदगी में ऐसा आ रहा है कि जिसमें आपने अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेकर आनी है। सो विद द डीप नोइंग कार्ड आपको ऑलरेडी पता है अपनी सिचुएशन का, हर चीज़ का। आप लोगों में बहुत ज़्यादा विजडम है, आप लोगों की सिक्स्थ सेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इन कार्ड्स को हम शफल कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो सकता है जून 2022 में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा फायर साइंस के लिए, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, we have Ace of Swords, King of Pentacles, 6 of Cups, 7 of Swords. Okay, 7 ये भी बन रहा था और फिर 7 of Swords, the High Priestess, Ace of Pentacles, 9 of Swords and 8 of Cups. So bottom of the deck पर we have 2 of Cups. wow, अगर ये 2 of Cups ना आता तो मुझे बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग आना शुरू हो गई थी, बट ये 2 of Cups आ गया है। ये तो स्ट्रेट अवे यूनियन का, रीयूनियन का, लव का, हैप्पीनेस का, हैप्पी टाइम्स का कार्ड है। सो ये है ओवरऑल एनर्जी। सो जून 2022 में आपका ये बड़ा मिला जुला सा रहेगा ये मंथ। इसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी फेस करेंगे, देखेंगे, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा लव, रोमांस भी एक्सपीरियंस करेंगे, बट बहुत ज़्यादा लोज भी आ रहे हैं जहाँ पर आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच भी होंगे, आपको थोड़ा सा परेशानी भी होगी, फिर थोड़ा वो आपके साथ इनसेंसिटिव भी बिहेव कर सकते हैं। बट ओवरऑल जून 2022 आप लोगों का मुझे अच्छा नज़र आ रहा है फायर साइंस। सो ये बहुत अच्छा कार्ड है 2 ऑफ कप्स, रीयूनियन का। अगर आपकी बहुत अरसे से मुलाकात नहीं हुई है आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर के साथ, तो मुलाकात होने वाली है और बड़ा अच्छा टाइम, बड़ा लविंग रोमांटिक टाइम आप उनके साथ स्पेंड करेंगे। उसके अलावा आई डू फील कि कुछ चीज़ें आपके सामने आएंगी, कुछ बड़ी क्लियर कम्युनिकेशन आपकी होगी, कुछ चीज़ें आप शेयर करेंगे, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर, यानी आप उनके साथ इस तरह से कनेक्ट करने वाले हैं कि कुछ चीज़ें जो शायद उन्होंने आपसे कभी ओपनली शेयर नहीं की थी वो आपसे शेयर करेंगे। बट डीप डाउन आपको पता था उन चीज़ों के बारे में, आपको थोड़ा डाउट था, आपको दिल में पता था, आपको फील होता था कि कुछ चीज़ें हैं, बट वो आपसे कन्फेस नहीं करते थे, बताते नहीं थे। सो आई फील विद द एस ऑफ सोर्ड्स एक तो ये नई शुरुआत होगी आपके पर्सन के साथ,
और दूसरा ये कि आप बड़ा एक सिंसियर लेवल पर बहुत ही आप यूँ कह लीजिए कि क्लैरिटी वो देंगे आपको, बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन होगी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी आपकी आपके पर्सन के साथ। एंड राइट नाउ आई फील कि जैसे वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। और आई ऑल्सो फील बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैसेज है, मे बी आप अपने चाइल्डहुड को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद करेंगे जून में। वैसे शायद आप अभी भी कर रहे हों, बट आई ऑल्सो फील कि आपके चाइल्डहुड में कुछ ऐसा भी था जो काफ़ी हर्टिंग है आपके लिए। मे बी आपके चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा, कुछ चीज़ ऐसी थी जो अभी तक आपके जहन में है, जो आपको अभी भी बहुत ज़्यादा सैड करती है। कुछ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें भी सरफेस पर आ सकती हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मिला जुला सा होगा आपका जून 2022। कुछ चीज़ें आपके चाइल्डहुड से सरफेस पर आ सकती हैं, ट्रिगर कर सकती हैं कुछ चीज़ें आपको। आप बहुत लो वाइब्स में जा सकते हैं अपने पार्टनर से, लड़ाई की वजह से उनसे, यानी उनसे अगर आपको अटेंशन नहीं मिलेगी तो आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्स में जाएंगे और बहुत ज़्यादा सैड होंगे। बट उसके अलावा आपको मैंने जैसे कहा कि आपकी मुलाकात भी होगी, अच्छा टाइम भी आप लोग स्पेंड करेंगे। सो ये थोड़ा से अप्स एंड डाउन्स होंगे आपके लिए जून 2022 में। सो लेट्स सी कि और क्या पॉसिबिलिटी है फायर साइंस आप लोगों के लिए जून 2022 में। वैसे तो यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड आने वाला था, मे बी आप में से कोई क्रिएटिव फील्ड में है। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। मे बी आप इनमें से किसी स्टार साइन से डील कर रहे हों, लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो वी हैव फॉरगिवनेस। सो मे बी आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी को हर्ट किया है तो फिर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर है हमारे पास एक्सेप्टेंस। वाओ, मैं ये बात शुरुआत में करी थी कि कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपको एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। मे बी आपके चाइल्डहुड में, मे बी आपको अपने पेरेंट्स को माफ़ करने की ज़रूरत है। मे बी आपके चाइल्डहुड में जो भी हुआ उसे भुलाने की, जिन लोगों ने कुछ बुरा किया या वॉट आपको भुलाने की, माफ़ करने की और अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उससे ग्रो करने की ज़रूरत है। बड़ा स्ट्रेट मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। कुछ था जिसे आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, एंड लिटरली ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो आपसे माफ़ी मांगेंगे। और मे बी वो अभी बहुत अच्छा आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे, वॉट बट आपको उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है। और जैसे वो हैं उन्हें इसके लिए एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। सो मैं यहाँ पे लॉयर नहीं बन रही आपके पर्सन की, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बातें मैं सही कर रही हूँ, आपके दिल को लग रही हैं, इट मीन्स कि आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, यहाँ पर माफ़ करने की ज़रूरत है। ये बहुत, अगर ऐसा है कि कोई बहुत ज़्यादा एब्यूसिव है, कोई टॉर्चरस है, कोई आपको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, फिर आप उससे बिल्कुल डिटैच हो जाएं। कभी कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप किसी नेगेटिव, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में रहें, बट नॉर्मल कनेक्शंस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर एक दूसरे को माफ़ भी करना होता है, फिर एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस भी होनी ज़रूरी होती है। सो ये आपको पता है कि आपकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि बहुत से लोग ये रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं। सो सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज। सो इसीलिए कहती हूँ कि अपनी इंट्यूशन को आपने फॉलो करना है। सो अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप माफ़ी मांग लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है कि जो माफ़ी के काबिल नहीं है तो फिर भी आप माफ़ कर दीजिएगा और आगे निकल जाइएगा। सो इतना मैं ज़रूर कहूँगी। एंड आई नो कि ये भी कहना बड़ा आसान होता है, करना मुश्किल है, बट ये आप कर सकते हैं बिकॉज़ आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। फिर है हमारे पास डोर टू स्पिरिट। सो दिस इज़ नंबर 32, किसी की एज हो सकती है। नेक्स्ट इज़ वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 42। कुछ और कार्ड्स भी ले लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या इंडिकेशन आ रहा है।
एक बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, वो ये कि शायद किसी को आपसे यानी आपके पर्सन को आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13। देन वी हैव हारमनी नंबर 6, और आप देखिए कि ये भी नंबर 6 है। सो आई डेफिनेटली फील कि हारमनी, पीस, लव आप ये सब एक्सपीरियंस करेंगे, बट थोड़ा सा उसमें एक्शन भी होगा, लड़ाई भी होगी, बोर्डम भी होगी। सो मिला जुला सा होगा। मुझे कुछ बहुत ह्यूज नज़र नहीं आ रहा है। मे बी आपके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर आपके पर्सन आपके साथ रेकनसाइल करें, अपनी मिस्टेक को माने, आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, या आपके लिए बहुत ह्यूज हो मे बी। सो वो होगा। आई डेफिनेटली फ़ील कि बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है फायर साइंस कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस किसी के दिल में आ रही है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, कोई इंसान आपके साथ रेकनसाइल करना चाहता है, और आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म भी हो रही है। आई ऑल्सो फील कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट रहे अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपनी स्पिरिचुअल साइड से, आप अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं फिर से। सो लेट्स सी कि और क्या हो सकता है। सो आई ऑल्सो फील कि आपको काफ़ी सारे लोग एडमायर बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एडमरेशन आपको मिलने वाली है, आपके काम को सराहा जाएगा। आपको अगर तो आप वर्किंग लेडी हैं या अगर आप मेल हैं तो भी लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है सेपरेशन। सो मे बी आप लोग इस वक्त सेपरेशन से गुजर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। सो ये सेपरेशन ख़त्म होने वाली है, बिकॉज हमारे पास हारमनी का कार्ड है, ये भी रेकन्सिलिएशन का कार्ड है, और ये भी यूनियन का कार्ड है। सो ये सोलमेट एनर्जी भी है, और ट्विन फ्लेम में भी हो सकते हैं आपके, जिनके साथ आपका यूनियन होने वाला है, सुलह होने वाली है। सो ये सेपरेशन आप लोगों की ख़त्म होने वाली है। और जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। सो ये साइन है स्पिरिट की तरफ से, कंफर्मेशन है कि आपका रेकन्सिलिएशन होने वाला है आपके पर्सन के साथ। बट यू हैव टू लव योर सेल्फ, लव योर बाउंड्रीज़, रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज़, और लेस के लिए सेटल डाउन ना हो। फायर साइंस हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि उन्होंने लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होना। आई फील फायर साइंस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है, एंड दे नो वेरी वेल कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। सो लव योर सेल्फ, हमारे पास है होल्ड योर विजन, स्टे स्ट्रॉन्ग, आपसे ये कहा जा रहा है। और यस आपकी ज़िंदगी में ये इंसान वापस आ रहे हैं, आपके पर्सन जिनसे आपकी लड़ाई हुई। मे बी आप बस उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, बट शायद आप उनको अब चाहते नहीं हैं, बट आप चाहते हैं कि वो एक दफ़ा वापस ज़रूर आएँ। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। आपने शायद उनके बिना जीना सीख लिया है, आपने मूव ऑन कर लिया है, बट स्टिल आप चाहते हैं कि वो आएँ आपकी ज़िंदगी में वापस। सो वी हैव रिमेन पॉजिटिव, एंड देन वी हैव चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो ये पहली 2 रीडिंग्स में भी कार्ड आया था। सो ये तो मुझे लगता है कि कलेक्टिव्स के लिए ही आपके एंजल्स का मैसेज है कि डायरेक्शन चेंज करें, क्योंकि जब आप सेम पैटर्न से, सेम एक तरह से ही हर दफ़ा चीज़ कोई करेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स भी सेम मिलेंगे। सो आपको अपनी डायरेक्शन को बदलना होगा ताकि आपको डिफरेंट रिज़ल्ट्स मिलें, और डायरेक्शन को जब आप बदलेंगे तो आपने पॉजिटिव रहना है, और फिर आपकी ज़िंदगी में वो चेंज मैनिफेस्ट हो जाएगा जो आप चाहते हैं, जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल आई फील कि आज की सारे ही पाइल्स से ये वाली रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी, बाकी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी। यस कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, बट सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। आई फील सब सॉर्ट आउट हो जाएगा फायर साइंस आप लोगों के लिए। और आपका रेकन्सिलिएशन ही मुझे नज़र आ रहा है, स्पेसिफ़िकली आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है जिसमें आप डीपली इंटरेस्टेड हैं, जो आप में डीपली इंटरेस्टेड हैं। आप दोनों को एक दूसरे से प्यार है, कनेक्शन है, और यही कनेक्शन आपका ग्रो करने वाला है। यही इसी कनेक्शन में आप लोगों की या तो रेकन्सिलिएशन होने वाला है, या यही कनेक्शन थोड़ा और प्रोग्रेस करने वाला है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी।
कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।